जब स्वाति अम्मू को अपनी सगाई का लहंगा उतरवाने के लिए मदद के लिए लेकर जाती है तो माधवी वहां भी उसे ताना मारती है कि क्या माँ ने बचपन में तुझे कुछ नहीं सिखाया, जो हर चीज में इस अम्मू की मदद चाहिए। मोहन जी माधवी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन माधवी उन पर भी चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो सगाई में मौजूद थे और माधवी नहीं थी। मोहन जी माता की चुन्नी मंदिर में रखने चले जाते हैं और माधवी अपने घमंड में ही जलती रहती है। तो दोस्तों अब आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन। कमरे में स्वाति अम्मू पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसकी सगाई में वो क्यों नहीं आई। स्वाति मजाक में कहती है कि मन तो कर रहा है ना कि तुझे इसी अंगूठी वाले हाथ से थप्पड़ मार दूं। लेकिन जब वृंदा रोते हुए अपनी सारी कहानी बताती है तो स्वाति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वृंदा बताती है कि कैसे उसे उसके सौतेली माँ के भतीजे ने अगवा कर लिया था और उसे बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती शादी करके मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था। तभी वहां पर बा और गांव वालों ने आकर उसे बचाया और ये सुनकर स्वाति सन्न रह जाती है। स्वाति का खून खौल उठता है। वो अम्मू का हाथ पकड़कर कहती है कि हम अभी पुलिस के पास चलेंगे, मैं उस पर इतने केस ठोकूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन वृंदा उसे शांत करवाती है और बताती है कि वो दरिंदा अब जेल में ही है और गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई भी की है। स्वाति वृंदा को गले लगा लेती है। तो दोस्तों स्वाति और अम्मू का ये बहनों वाला प्यार देखकर सच में आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ जहां असली ड्रामा चल रहा है। प्रेमलता के काका वहां जमानत के लिए कागजात लेकर पहुंच जाते हैं। प्रेमलता और उसकी सास काका को सफाई देने की काफी कोशिश करते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। काका उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि मुझे लगा था कि मैं अपनी भतीजी की शादी इज्जतदार घर में कर रहा हूँ, पर तुम सबने तो मेरी नाक ही कटवा दी। वकील के आते ही पुलिस वाले प्रेमलता, उसके पति विपुल और उसकी सास को बेल दिलवा देते हैं। लेकिन रुकिए, जब नरेंद्र की बारी आती है तो पुलिस वाले उसे खोलने के बजाय रस्सियों से बांधने लगते हैं। नरेंद्र बौखला जाता है और काका से पूछता है कि उसकी जमानत क्यों नहीं हुई और काका का ये जवाब सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। काका कहते हैं कि सिर्फ 3 लोगों की ही जमानत हुई है, जानवरों को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। और नरेंद्र की बुआ नरेंद्र को विश्वास दिलाती है कि वो उसे बाहर निकाल कर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वहां से सब जाते हैं नरेंद्र को घसीटकर वापस लॉकअप में डाल दिया जाता है। नरेंद्र गुस्से में दहाड़ता है कि बाहर आकर वो सबको सबक सिखाएगा। क्या सच में नरेंद्र ऐसा कर पाएगा और क्या वो सच में बाहर आ पाएगा?